कल एक हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमारे संज्ञान में आया था कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कि महिला थाना के ऊपर कोई वस्तु को कोई संदिग्ध व्यक्ति फेंक रहे हैं और जिसके बाद की एक ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसकी कि हमने जाकर जांच की और तहकीकात के दौरान उसमें कोई संदिग्ध विस्फोटक वस्तु के द्वारा ब्लास्ट होना पाया गया, जिसके ऊपर की हमने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद नियमानुसार उसमें अपनी कार्रवाई की और सिरसा पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध व्यक्तियों को इसके अंदर राउंड अप करके पूछताछ करके गिरफ्तार किया है और उन 5 से क्लियरली इस्टेब्लिश हो गया है कि ये हरकत उन्हीं के द्वारा की गई थी। और इस दौरान जो 3 व्यक्ति मौके पर मौजूद थे जिनने की ये क्लिप बनाई तथा वो विस्फोटक वस्तु फेंकी, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस के अंदर इस पहलू की भी जांच की जा रही है कि उनके विदेश में कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं तथा उनकी फाइनेंशियल लिंकेज क्या क्या हैं। इसके अंदर एप्रोप्रिएट सेक्शंस लगा दी गई हैं, सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है और इसके अंदर आईपीएस ऑफिसर के द्वारा हेडेड एसआईटी के तहत जांच की जा रही है, जो कि मेरे सुपरविजन में। कब की ये है घटना? देर रात भी बताई जा रही थी, लेकिन वीडियो जो है बताया जा रहा है कि वो परसों की भी हो सकती है। ये रात की वीडियो है, परसों रात की तकरीबन 10 से 11 के बीच की है। सर, इसमें एक सोशल मीडिया का भी जिक्र आ रहा है जिसमें किसी शहजाद भट्टी द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो वीडियो और वो जो उसने कुछ लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई और इसका आपस में संबंध बताया गया। इसमें भारी आतंकी के शामिल होने बारे जांच जारी है। सर, अंडर सेक्शन का नाम आ रहा है सर, अंडर सेक्शन क्या है? इसके अंदर अंडर सेक्शन है हमारी ये 109 बीएनएस, 111 बीएनएस, एक्सप्लोजिव एक्ट में सेक्शन 3 और 4, यूएपीए एक्ट की सेक्शन 18 और 61 बीएनएस। सर, कोई आतंकी संगठन का भी इसमें किसी ने जिम्मेदारी ली है? इनपुट मिल रहा है कोई इस तरीके? अभी इसके बारे में जांच चल रही है, विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपको बतला दी जाएगी। सर, ये विस्फोटक जो आप कह रहे हैं ब्लास्ट हुआ है, कहाँ से ये लोग लेके आए थे? इसके बारे में कोई अभी? इसके बारे में हम जो विस्फोटक है उसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सपर्ट को बुला के उनकी राय ले ली है और इसके बारे में हमारी तफसील से जांच जारी है और बहुत जल्दी इसमें खुलासा भी किया जाएगा कि ये कहाँ से आया था और किस प्रकार आया था। सब जो लोग पकड़े गए हैं क्या प्रोफाइल है उनका? क्या पहले भी इस तरह के जो? इनमें से जो 5 पकड़े गए हैं इनमें से 3 के खिलाफ मारपिटाई के मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से एक नशे से ग्रसित भी बताया गया है। उसके अलावा 2 का अभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। कहाँ के हैं सर ये? इनमें से 4 लोग खारिया गांव के हैं, 4 जो हमारे एक्यूज्ड हैं जिनने कि ब्लास्ट करने में अहम भूमिका निभाई। एक लोकल सिरसा का है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। सर, जिस तरह से यहाँ धमाका हुआ महिला थाना का जो वीडियो आ रहा है, वैसा ही सर कुछ लोग बता रहे हैं कि खारिया खाई शेरगढ़ आसपास में भी इसी तरह का धमाका देखने को मिला था। नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, बल्कि मैं जहाँ तक ये जो महिला थाना का धमाका है ये भी टायर फटने जैसी आवाज़ बताई, इसमें कुछ अलग ऐसी आवाज़ किसी ने नोटिस नहीं की। सर, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक वो ग्रेनेड की फोटो और को पाकिस्तानी गैंगस्टर है शहजाद भट्टी उसने वाली, किस तरह का ग्रेनेड था सर? कोई निशान? इसके बारे में पूरी जांच की जा रही है। मौके से अहम सबूत हमने जुटा लिए हैं और जल्द ही यह पता कर लिया जाएगा कि ये ग्रेनेड कौन सी टाइप का था या ग्रेनेड था या जो भी विस्फोटक वस्तु थी वो किस किस्म की थी, कहाँ से बनी होगी, कहाँ से आई होगी। ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर जांच कर रहे हैं। सर, कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं, कोई इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ है किसी का। प्रारंभिक पता चला कि मकसद क्या था इनका? इस बारे में वैसे तो अभी प्रारंभिक स्तर पे है जांच,
लेकिन इसका कहीं किसी भारी आतंकी के इसमें यहाँ पर आतंक फैलाने की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सर जो पंजाब में ही ऐसी ही घटना हुई है उसके साथ भी जोड़ के देखा जा सकता है इसको? वो जांच चल रही है, हम पंजाब पुलिस के कंटिन्यूअसली टच में हैं और उनका भी सहयोग लिया जा रहा है और उनका सहयोग किया भी जा रहा है। सर आज भी करनाल हांसी में भी इस तरह की संदिग्ध वारदात जो है हुई है, तो उसके साथ भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है सर? जो सिरसा में वारदात हुई थी, जो हमारे यहाँ पर एक्यूज थे, जो लोकली थे, उनको हमने पकड़ा हुआ है। इनका रिमांड लेकर इनसे पुख्ता पूछताछ की जाएगी। यदि कहीं पे कोई लिंकेज हुई तो उसको भी सामने लाया जाएगा। सर अमृतसर से लेकर आए थे, बताया जा रहा है कि पीछे ये अमृतसर गए। ये हमारी जांच का विषय है। सर ये 500 थे, कब से संपर्क कैसे आए? यहाँ पता नहीं सिटी में थे एक दो दिन से। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कि जांच से संदर्भ है और इस मोड पे इस समय उसको उजागर करना उचित नहीं है, जो कि क्योंकि कई चीज़ें राष्ट्रहित से जुड़ी होती हैं, उस बारे में आपको पूरी चीज़ डिटेल से बता दी जाएगी, लेकिन थोड़ा इसके अंदर समय लगेगा और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल हालात आपके सामने स्पष्ट किए जाएंगे और जिसका रोल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सिरसा पुलिस के द्वारा उपलब्धि है कि यहाँ पर ये नोटिस में आने के बाद और उनको तत्परता से राउंड अप किया गया और इस वारदात को सुलझाया गया। जब से मामला हुआ है उसके बाद सिरसा में भी एक तरह से अफवाहें वगैरह बहुत फैल रही हैं, दहशत का माहौल कई लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहिए? किसी से भी कोई अफवाह के ऊपर ध्यान ना दे, शांति का माहौल है और किसी भी दहशतगर्द को बख्शा नहीं जाएगा। सर ये जो शहजाद भट्टी का जिक्र आ रहा है, जिसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा भी है कि यहाँ सिरसा में कुछ चौकियों में लॉरेंस के गुर्गों से तोतों से नरमी का रुख अख्तियार किया जाता है, तो ऐसा कुछ पुलिस अधिकारियों पर अगर कुछ सामने आता है तो? देखिए, ये सोशल मीडिया की पोस्ट्स की आप बात कर रहे हैं, हमारी तफ्तीश जो है वो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर चलती है, हम उसी पे कार्रवाई करेंगे। एक सर अपने पास जो ये इनपुट था, एक दिन पहले घटना थी, अगले दिन तो सदर और सिटी थाना थे, वहाँ भी कोई इस तरह की वो नहीं थी पुलिस या गेट बंद थे बिल्कुल रात को भी ये घटना होने के? यदि कोई संतरी वगैरह कोई होता, क्योंकि कोई वारदात के बाद कोई सीख जरूर ली जाती है, लेकिन आज भी थानों के आगे संतरी वगैरह इस तरीके की कोई घटना? देखिए, संतरी या निगरानी ड्यूटी हर थाने व चौकी पे होती है और हर थाने पे तैनात होती है। ऐसा कोई थाना नहीं है जिसके ऊपर की निगरानी ड्यूटी या संतरी ड्यूटी ना हो। ठीक है सर। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS